सही लग रहा हूँ? यस, आई थिंक सही है। सो वेल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप you all are doing well and welcome back to my another vlog. Before starting, I just wanted to clear few things. Well, this journey started back in 2020 जब मैंने मुरू भाई का पहला व्लॉग देखा था कोपेनहेगन के बारे में, एंड इट वॉज अमेजिंग। और चीज़ें रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर लगती थी उस वक्त तो। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसको आखिर तक देखें, क्योंकि ये इनफॉर्मल बहुत ही कम है और इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स गो। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। या फिर अल्केमिस्ट तो पढ़ा ही होगा, जिसमें पाउलो कोएल्हो ने ये लिखा है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। तो कोपेनहेगन व्लॉग से रिलेटेड मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, आई ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस। वेल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, उसके लिए मैं ऑब्वियसली अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। EU के अंदर कोई भी कंट्री घूमना इतना मसला तो नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स व्हेन यू आर लिविंग फॉर लॉन्ग पीरियड। एक प्लान बनाने के लिए ऐसे और चीज़ों का देखना पड़ता है, जस्ट लाइक जॉब, स्टडीज़, एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। सो जस्ट लाइक ऑल ऑफ माई प्रीवियस ट्रिप्स, वी प्लान दिस ट्रिप वेरी रैंडमली, क्योंकि हम एग्जाम से फ्री हो चुके थे। डेनमार्क इज़ माई 14th कंट्री टू विजिट इन यूरोप एंड इट शुड बी नॉर्मल फॉर मी, बट इट इज़न्ट। 2 बार पहले भी प्लान बन चुका था, बट दे गॉट कैंसिल ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़। और इस बार भी मैंने प्लानिंग बाल्टिक स्टेट्स घूमने की हुई थी, एंड इट सडनली चेंज टू कोपेनहेगन। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क दुनिया की उन रियासतों में से एक है जो दुनिया की खुशहाल तरीन रियासतों में शुमार होती हैं, जो कि अभी भी वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। नॉट ओनली दिस, बट दे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। अगर कंपैरिजन की बात की जाए, वेदर इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस, लाइफ स्टाइल, वेज रेट्स, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप। एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई फाउंड इट मोर एक्सपेंसिव दैन द कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स, स्वीडन, फ्रांस और स्पेन। और ये कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दे आर पेइंग हाई वेज रेट्स एंड सैलरीज भी इन कंपैरिजन विद अदर यूरोपियंस बहुत ज़्यादा हैं इनकी। आई गॉट शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो दे आर पेइंग 45 to 50% टैक्सेस ऑफ देयर सैलरीज। अब आप भी मेरी तरह ये सोच रहे होंगे कि उसके बाद भी इतना खुश कैसे। वेल, इट डिपेंड्स ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस और देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, वो खुशी खुशी दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका पैसा उनके ऊपर ही खर्च हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो। इट्स बीइंग नोन एज वर्ल्ड्स बेस्ट वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर रिलीजन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी को तरजीह दी जाती है। Considering these all things, what I personally thought they are the great example of socialism and capitalism in current era. और ये सब जानने के बाद अपने मुल्क के हालात देखकर अफसोस हो रहा था, क्योंकि हमें एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं होगी उनके जैसा बनने में। ऐसी कहीं और ज़िंदगियाँ चाहिए हमें उनसे कंधा कंधे में मिलाने में। अब आते हैं हम कोपेनहेगन की मेन लोकेशंस पे। और ये जो है, ये सिटी सेंटर ऑफ कोपेनहेगन है, जिसको सिटी हॉल, टाउन स्क्वायर कुछ भी कह लो, जो कि यूरोप के हर सिटी में आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा है वैसे तो, अब तक मैंने जितने भी सिटीज़ घूमे हैं उनमें से सबसे बड़ा है शायद। और ये बेसिकली कमर्शियल एरिया होता है, और जहाँ पे आपको इनके मेन सिटी काउंसिल हेडक्वार्टर्स वगैरह हो गए, मेयर का ऑफिस हो गया, या और जो भी ऑफिशियल होते हैं उनके ऑफिस आपको यूजुअली यहीं पे मिलते हैं, इनके मेन सिटी सेंटर में। ये स्ट्रीट सिटी हॉल के बिल्कुल सामने है, जो आपको सीधा स्ट्रोजेट, जो कि इनका मेन मार्केट है, वहाँ पे लेके जाएगी, जहाँ पे आपको दुनिया की छोटी या बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें मिल सकती हैं। एंड हेयर यू विल फाइंड एनीथिंग फ्रॉम बजट फ्रेंडली टू वर्ल्ड्स लग्जरियस ब्रांड्स। और यहाँ पे आपको कोपेनहेगन का मॉडर्न आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यूरोप इज़, आप जहाँ भी चले जाओ आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, मोस्टली सिटीज़ को सही से एक्सप्लोर करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रोजेट है। और उसके बाद आते हैं हम नेवान पे। नेवान इज़ वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोपेनहेगन।
इट्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैवान जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टूरिस्ट मिलेंगे। इट्स ऑल्सो द मोस्ट पिक्टोरियस प्लेस ऑफ कोपेनहेगन। अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे ज़्यादा कोपेनहेगन की पिक्चर्स आपको इसी जगह की मिलेंगी। और अगर आप कोपेनहेगन आए और नैवान में इन कलरफुल टाउन हाउसेस के आगे पिक्चर नहीं ली तो समझो आप आए ही नहीं। और ये जो आपको टाउन हाउसेस दिख रहे हैं ये 17th एंड 18th सेंचुरी में बनाई गई थी, जिनमें ज़्यादातर बार्स, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं। सात दिन का सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था। हमने सोचा आराम आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम जा रहे थे द लिटिल मरमेड स्टैचू, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशंस मिली थी कि वहाँ ज़रूर जाना, बिकॉज इट्स द फेमस लैंडमार्क ऑफ द कोपेनहेगन। और इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि हैंस क्रिस्टियन एंडरसन ने लिखी थी। इतनी ज़्यादा ठंड और मौसम का अचानक से बिगड़ने के बाद भी हम पहुँच तो गए, पर ऐसा कुछ था नहीं। वी फाउंड इट स्मॉलर देन वी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ आ ही गए थे तो ग्रीन डोम रास्ते में था, हमने सोचा चलो उसको भी एक्सप्लोर कर देते। और ये जो आप देख रहे हैं ये है द ग्रीन डोम, जिसको फेरिक्स चर्च भी बोलते हैं, एंड इट हैज़ द लार्जेस्ट चर्च डोम इन द होल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज विच कवर्स 31 मीटर्स एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द मार्बल चर्च। और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। सो हियर इज़ द मोस्ट अवेटेड प्लेस, द कोपेन हिल। इट्स ऑल्सो नोन एज एमा बाके। कोपेनहेगन को दुनिया का मोस्ट सस्टेनेबल सिटी भी कहा जाता है, और इसकी वजह शायद ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी है। कोपेनहेगन को 67% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से होती है, इंक्लूडिंग 46% ऑफ विंड एनर्जी एंड 11.2% ऑफ बायोमास एनर्जी। और इन लोगों का मानना ये है कि हम 2025 तक कोपेनहेगन को दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाएंगे बाय रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन थ्रू आउट द सिटी। और इनका ज़्यादा फोकस भी रिन्यूएबल एनर्जी पे है, लाइक विंड, सोलर रादर देन रेड एनर्जी, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ न्यू सॉल्यूशंस इन कोपेनहेगन जो देखने को मिल रहे थे। फॉर सपोज देयर बाइसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड, and almost 62% of the citizens use bicycle for their daily transportation. And to be honest, मैंने इतनी साइकिल्स तो एम्स्टर्डम में भी नहीं देखी थी। As per the reports, they have invested around $300 million to promote biking infrastructure. And you can see they have separate tracks for the cycles throughout the city. और उसके बाद आते हैं हम डेनिश आर्किटेक्चर सेंटर, जिसको डेक भी बोलते हैं। डेनमार्क का आर्किटेक्चर यूरोप के बेहतरीन मॉडर्न आर्किटेक्चर में जाना जाता है, जो कि आपको कोपेनहेगन घूमने से ही पता लग जाता है। और डेक में आपको वाइकिंग एज से लेकर अभी तक के आर्किटेक्चर की इवोल्यूशन का बताया गया है, ताकि लोगों को डेनिश आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस का पता लगे कि वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट इन डेनिश डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नॉट ओनली दिस, बट उनकी जो 50 साल बाद की प्लानिंग्स हैं अपने आर्किटेक्चर को मज़ीद एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए, उनकी एग्जीबिशन भी वहाँ पे की गई है। अनफॉर्चुनेटली जब हम गए थे तो अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो 15 मार्च को ओपन होना था। वेल, अगर आप स्टूडेंट हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 66 डीके के। और ये चीज़ें जानने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये लोग हमसे डेफिनेटली 100 साल आगे हैं।